त्रिकोणमिति से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमने पिछले क्लास में बताए थे, इस क्लास में भी ध्यान से देखिएगा। वहां थीटा था, यहाँ पर हमने ए करके बनाना है। ओके, जैसा कि आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि यदि tan a बराबर 3/4 है तो sin थीटा नहीं, sin a और cos a का मान ज्ञात करें। बिकॉज यहाँ थीटा नहीं है, यहाँ a है, तो हम इसी के अनुसार से बनाते हैं। सिंपल वे में जो क्वेश्चन है उसको लिख लीजिए। तो दिया हुआ tan हम यहाँ हल कर रहे हैं, तो tan a बराबर 3/4। देखिए थीटा नहीं है, थीटा जहां पर a का यूज किया गया तो हमने a ले लिया। और इसके बाद निकालना क्या है, तो sin a बराबर व्हाट, उसके बाद क्या निकालना है, तो cos a बराबर व्हाट। बस यही सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी वे में बनाइए और 2 नंबर एग्जाम में मतलब कि ले लीजिए। अब देखिए इसको लिए भी हमारे पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए आप राइट साइड में, और यहाँ पे नामकरण कर दीजिए ए बी सी। बट ध्यान देने की बात ये तो 90 डिग्री हो जाता है। ये देखिए थीटा नहीं ए है, तो ए तो आपके पास है ना, यहाँ पे ऐसे करके घेर दीजिए, अर्थात एक थीटा बन गया। अब tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो P/B होता है, यानी कि लंब बटा आधार होता है। हमने लिख दिया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, लंब बटा आधार हमने लिख दिया, तो हमें चाहिए क्या, P का मान तो है ये है, तो P का मान यहाँ देखिए, जब ऊपर थीटा बनता है ना तो ये इंटरचेंज हो जाता है, अर्थात ये लंब ना होके ये लंब हो जाएगा और ये आधार ना होके ये आधार हो जाएगा। तो लंब का मान कितना है 3, तो यहाँ लिखाएगा 3। कहाँ लिखाएगा, नीचे, ये हो गया 3। और 20 आधार का मान कितना है, ये नहीं होगा, आधार हो जाएगा ये 4। ओके, जब ऊपर थीटा बनेंगे तो इंटरचेंज हो जाता है, जैसे कि हमने बताया कर्ण चेंज नहीं होता है। निकालना क्या है कर्ण, तो H बराबर फॉर्मूला होता है P का होल स्क्वायर प्लस B का होल स्क्वायर, अर्थात H सबसे बड़ा होता है एंगल यानी कि भुजा, तो H को दोनों को जोड़ करके निकाला जाता है भुजा को। ओके, तो लंब का मान कितना है 3 का होल स्क्वायर और प्लस 4 का होल स्क्वायर, बराबर इसको ऐड कर दीजिए, तो 3 3 9 प्लस 4 4 16 इक्वल्स टू कितना हो गया, देखिए 25 हो गए ना। और 25 का पिछली वीडियो में हमने बताया था कि 25 को तोड़ोगे 5 × 5 दैट इज इक्वल टू, मतलब कि इसका जो आएगा दैट इज इक्वल 5 आंसर आ गया। अर्थात हमारे पास जो H निकल के आए हैं वो कितने आ गए 5। जब वो निकल गया ना तो सिंपल बैठाना है। पहला क्या कह रहा, पहला कह रहा sin A, थीटा नहीं sin A, अगेन रिपीट थीटा नहीं A। sin का फॉर्मूला होता है P/H, अर्थात लंब बटा कर्ण। तो लंब इसमें चेक कर लीजिए कौन होगा, ये होगा, गलत। आपको बोला गया थीटा ऊपर बन रहा, तो लंब कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, अर्थात 3, और H कभी नहीं बदलता है तो हो गया 5। कंटिन्यू सेकंड क्वेश्चन को देखिए, cos A, थीटा नहीं A, तो इसका फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान हमारे पास कितना है, ये नहीं, थीटा है y ऊपर, तो आधार का मान हो जाएगा हमारे पास 4, क्योंकि आधार ये वाला बन गया ना एंगल, तो 4, और कर्ण कभी नहीं बदलता है 5। तो यह हमारे आंसर आ गए। सिंपल वे में जो क्वेश्चंस दिया गया था, यहाँ देखिए हमने A लेकर बताया, इसके पहले हम थीटा लेकर बताया था। यही 2 टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सिंपल वे में 2 नंबर के। तो ये भी क्वेश्चंस, इस टाइप से क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में दिखेंगे, तो सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।